उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में बाकी सभी क्वेश्चन का डिस्कशन किया, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे वो जरूर से आप जाके वीडियो देखिए। अगर आप ये वीडियो देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 9.1 का भी वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट मेजर, जिसका मेजरमेंट हमको 1:2:1.5 दे रखा है। जो ये रुखसार है एक बॉक्स है उसको पेंट कर रहा है, लेकिन इसका आउटर साइड यानी बाहरी सतह को क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है। आगे बोल रखा है हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर, वो कितनी एरिया कवर की है, पेंट की है, पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। यानी इस क्वेश्चन का कहने का सीधा ये मतलब है कि ये क्यूबाइडल की तरह बॉक्स दिख रहा है अभी आपको, ठीक है, जिसके 6 फेसेस होते हैं। क्यूबाइडल का फॉर्मूला होपफुली सभी को याद होगा। तो इसमें क्या है, सभी एरिया को तो पेंट कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, बॉटम को छोड़ के। तो जैसा कि आपको पता है एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, 4 साइड मिलता है और टॉप और बॉटम को छोड़ के मिलता है। या तो आप वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिए, या फिर एक काम करिए क्यूबाइडल का ही फॉर्मूला लगाइए, उसमें से क्या करिए, बॉटम को सब्ट्रैक्ट करिए। तो बॉटम का एरिया कुछ इस तरीके से, यानी कि ये पूरा रेक्टेंगल की तरह लगेगा बॉटम का, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ क्या करिए उसमें से माइनस करिए तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर एक काम करिए लेटरल सरफेस एरिया प्लस कर दीजिए टॉप को, तो तब भी आंसर आ जाएगा। तो हम आप दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहां से हम सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन यहां से क्या लिखेंगे, एरिया पेंटेड बाय रुखसार, एरिया पेंटेड बाय रुखसार इज इक्वल टू, ये क्यूबाइड की तरह लग रहा है क्योंकि इसके 6 फेसेस है। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2 लेंथ विड्थ, यहां पे हो जाएगा विड्थ हाइट प्लस क्या हो जाएगा, हाइट और लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बॉटम को छोड़ के तो इसमें माइनस क्या कर देंगे, हम लेंथ विड्थ को माइनस कर देंगे, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये जो टॉप का है, टॉप बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से लग रहा है हमारे पास। बिल्कुल सेम इसका बेस भी तो वही होगा। जब इसका जैसे मैं मान ली ये हमारे पास इसका बेस है, इसका ये टॉप है, तो ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो ये बेस को नहीं कर रहा, टॉप को कर रहा है। मतलब ये साइड किया, ये साइड मतलब सभी साइड्स किए हैं, तो बस बेस को नहीं किया। तो क्या करेंगे, बेस को हम क्यूबाइडल एरिया में से माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। या फिर दूसरा मेथड भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट के अंदर लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, पहले हम वो वैल्यू लिख देते हैं। यहां से गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन। तो यहां से क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ, या सीधा सीधा हम लिखते हैं हाइट। हाइट हमको कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, ठीक है। लेंथ हमको कितनी दे रखी है, लेंथ हमको दे रखी है 2 मीटर दे रखा है। और हमारे पास विड्थ कितनी दे रखी है, विड्थ दे रखा है 1 मीटर दे रखा है। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट, लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ है 2 इंटू विड्थ हमारे पास क्या है 1 है, प्लस कर देंगे विड्थ कितना है 1 है, इंटू करेंगे हाइट 1.5 से, प्लस हाइट है 1.5, लेंथ है हमारे पास 2, ठीक, माइनस हम क्या करेंगे लेंथ विड्थ। तो लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा 2, विड्थ क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1 का मल्टीप्लाई 1.5, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 5 2 10, यानी कि टोटल 3 मिल जाएगा, ठीक है। माइनस क्या करेंगे 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 पॉइंट इतना। माइनस इसमें क्या करना है 2 करना है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 1 13, 13 में से माइनस हो जाएगा 2। तो यानी फाइनली हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, यहां से लिख देंगे एरिया पेंटेड बाय रुखसार, पेंटेड बाय रुखसार, वो कितना हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 13 में से 2 जाएगा 11 आ जाएगा। होपफुली आप ये मेथड तो पहला समझ गए होंगे। अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं याद है तब ये लगा दीजिएगा। अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया का याद है, यानी कि ये हो जाएगा 4 वॉल्स प्लस टॉप सरफेस, ठीक है। तो लेटरल में क्या होता है कि चारों तरफ का साइड लेता है, लेकिन बॉटम और टॉप को छोड़ के, तो जिसमें ये टॉप तो कर रहा है लेकिन बॉटम को छोड़ दिया है, तो हम क्या ऐड कर देंगे, टॉप को ऐड कर देंगे। तो यहां से फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ये हो जाएगा 2h को बाहर रखेंगे, b प्लस l को ऐड कर देंगे, प्लस टॉप रेक्टेंगल की तरह लग रहा है तो इसमें ऐड क्या करेंगे, लेंथ विड्थ हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 इंटू 1.5 इन ब्रैकेट
विड्थ हमारे पास कितना है 1, लेंथ है 2, प्लस कर देंगे यहाँ पे लेंथ विड्थ यानी कि 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचे 10, 2 एकम 2 यानी कि टोटल ये हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ऐड कर देंगे 2, तो 3 त्रिक 9 2 11, यानी कि यहाँ से भी हमको 11 मीटर स्क्वायर आंसर मिल गया। होपफुली आप दोनों मेथड अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। पहले मेथड में आपको क्यूबॉइडल का अगर फॉर्मूला याद है तो एक काम करिए, क्यूबॉइडल ही लगा दीजिए, जो फेस नहीं कर रहा उसको माइनस कर दीजिए तो भी आ जाएगा। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है तो जैसा कि 6 फेस होते हैं क्यूबॉइड के, तो चारों तरफ का लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा, 4 साइड का, लेकिन टॉप और बॉटम को छोड़ के। तो हम क्या करेंगे, टॉप पेंट करा बट बॉटम नहीं कर रहा तो टॉप को ऐड कर देंगे, तो भी हमको 11 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। होपफुली ये क्वेश्चन बेहद तरीके से आप समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर दे रखा है यहाँ पे है, डायनल इज अ पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग। हमको क्या बोला, वॉल एंड सीलिंग बोला, यानी चारों तरफ की दीवारें एंड छत बोला था ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल। किस तरीके से लग रहा है, क्यूबॉइडल शेप की तरह से लग रहा है। हॉल विथ लेंथ दे रखा है, विड्थ दे रखा है एंड हाइट दे रखा, कितना 15, 10 और 7 दे रखा। पहले हम क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे, सॉल्यूशन। यहां से क्या लिखेंगे लेंथ है तो पहले लेंथ ही लिखेंगे, लेंथ ऑफ द हॉल, लेंथ ऑफ द वॉल, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ द वॉल 15 मीटर है, तो 15 यल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 मीटर। अब यहां से क्या है, विड्थ है तो विड्थ ही लिखेंगे, विड्थ ऑफ द वॉल यानी कि बी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10 मीटर। और यहां से क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द वॉल यानी h इज इक्वल टू हमारे पास 7 मीटर हो जाएगा। अब ये हमको ये बोल रखा है कि उसका जो शेप है वो कैसा है, क्यूबॉइडल है। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। किसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल शेप, एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल शेप है तो क्यूबॉइडल शेप। तो यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर एरिया ऑफ क्यूबॉइडल से पूरा एरिया निकाल लीजिए, उसमें से बॉटम को माइनस कर दीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं लेटरल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है वॉल एंड सीलिंग। वॉल का मतलब चारों तरफ की दीवारें, तो क्यूबॉइडल का जो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, चारों तरफ की दीवारें होंगी, लेटरल सरफेस एरिया में चारों साइड्स आ जाएंगे। एंड लेटरल में क्या छूटता है, बॉटम छूट जाता है और हाइट छूट जाती है। यहाँ पे क्या है, सीलिंग है तो सीलिंग को हम ऐड कर देंगे, यानी कि छत को पूरा टॉप को ले लेंगे। तब यहां से लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ वॉल, प्लस इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, सीलिंग का यानी कि टॉप को ऐड कर रहे हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2h को बाहर रखते हैं, h बाहर, यहाँ पे क्या होता है b + l होता है। टॉप कैसा लगता है, रेक्टेंगल की तरह रखता है, बिल्कुल इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ हो जाता है, तो लेंथ इंटू विड्थ हमने कर दिया। अब यहां से हम रखेंगे सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 2h की वैल्यू हमारे पास क्या है, h है 7, इंटू हो जाएगा 7 इन ब्रैकेट ऑफ b की वैल्यू है 10 और l की वैल्यू है 15, प्लस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा हमारे पास 15, b हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 10 25, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 150, ठीक है। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 यानी कि 350 प्लस 150, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 5 10 0, ये हो जाएगा 4 1 5 यानी 5 इतना 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल शेप। यहां से हम लिख देंगे एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल शेप कितना आ गया, वो आ गया 500 मीटर स्क्वायर आ गया। सभी वैल्यू रखा, कैलकुलेट करके हमारे पास 500 मीटर स्क्वायर आ गए। आगे अब क्वेश्चन में बोल रखा है रेस्पेक्टिवली तक हो गया था, फ्रॉम ईच केन ऑफ अ पेंट, मतलब एक केन में कितना पेंट है, 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया पेंटेड। एक केन को ओपन करेंगे, उसमें से 100 मीटर स्क्वायर एरिया को हम पेंट कर सकते हैं। तो एरिया हमारे पास कितना है, 500 एरिया है। तो एक केन में कितना है, 100 मीटर स्क्वायर का है, यानी कि 500 बटा 100, 5 केन की जरूरत हमको पड़ेगी। तो आगे पूछ ही रखा है, हाउ मेनी केन्स पेंटेड विल द नीड ऑफ द पेंटर ऑफ द रूम।
तो यहां से हम लिख देंगे नीड और रिक्वायर्ड, यहां से क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ केन, रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ केन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल शेप, यहां से हम लिख देंगे एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल शेप डिवाइड किससे कर देंगे, एरिया ऑफ दी किसका 100 मीटर स्क्वायर से हम पेंट कर पा रहे हैं, तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ पेंट 1 केन, यानी एरिया टोटल कितना है 500 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कितनी जरूरत पड़ेगी 5 केन की जरूरत पड़ेगी। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं या तो फिर आप यही फॉर्मूला लगाएंगे 2 इन ब्रैकेट लेंथ विड्थ प्लस हाइट, और ये लेंथ विड्थ हाइट विड्थ और प्लस ये क्या हो जाएगा लेंथ और हाइट हो जाएगा, माइनस इसमें से हम कर देंगे बॉटम वाला यानी कि लेंथ विड्थ को हम माइनस कर देंगे, या फिर आप इस तरीके से भी सीधा निकाल सकते हैं, या फिर आपको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है यहां से रख के निकाल दीजिए, टॉप को ऐड कर दीजिए, अगर नहीं याद हो तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइडल का तो होपफुली अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि मैंने आपको आइडिया बता रखा था लेंथ विड्थ और हाइट इस तरीके से है, तो आप पहले दो को लिखेंगे लेंथ विड्थ, फिर उसके बाद विड्थ हाइट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा लेंथ और हाइट। हम भी फॉर्मूला लिखने में हमको याद होता तो है नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस तरीके से उसमें आइडियाज जनरेट कर लेते हैं कि याद कैसे हो, तो थोड़ा सा इसका लेंथी फॉर्मूला पड़ता है, जल्दी याद नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से लिख देंगे, पहले हम इन दोनों को लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे, फिर लास्ट में ले लेंगे, बाकी सभी वैल्यू को ऐड करते हुए चला जाएंगे। और हमको क्या करना है चारों तरफ की दीवारें एंड टॉप का पेंट तो कर रहे हैं, लेकिन बॉटम को छोड़ के तो बॉटम को माइनस कर दिए, यानी बॉटम को नेग्लेक्ट कर दिए। अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो चारों तरफ की दीवारें हो जाएंगी, टॉप को हमको ऐड करना पड़ेगी, या तो गो थ्रू दिस मेथड या फिर गो थ्रू दिस मेथड। तो होपफुली ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे है डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। यहाँ पे दो फिगर्स दे रखे हैं, ये दोनों कैसे डिफरेंट है ये हमको पहले फाइंड करना है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे होंगे ये हमारे पास कुछ सिलेंडर की तरह लग रहा है, ये हमारे पास क्यूब है, तो पहला डिफरेंट यही हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिख देंगे सोल्यूशन देयर आर टू फिगर्स, क्या लिखेंगे देयर आर टू फिगर्स। फर्स्ट वन इज, यहां पे लिख देंगे फर्स्ट वन इज सिलेंडर एंड सेकंड हमारे पास क्या है क्यूब है, सेकंड है क्यूब। तो यहां से हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ करके सिलेंडर हैज टू सर्कुलर but cube has 6 faces। तो हमारे पास जो सर्कुलर है उसके पास क्या है टू, जो हमारे पास सिलेंडर है उसके पास दो सर्कुलर हैं, दो सर्कुलर फेस फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यूब के 6 सतह यानी कि 6 फेसेस हैं। आगे क्वेश्चन में बोल रखा है दे आर डिफरेंट, कैसे है डिफरेंट ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब आगे रखा है विच बॉक्स हैज लार्जर, कौन सा बॉक्स बड़ा है लेटरल सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम दो कॉलम बनाएंगे फर्स्ट सिलेंडर के लिए, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे क्या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है 2πRH। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो आपको हम बता देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है सर्किल की जो हमारी पेरिफेरी होती है ये कितना का होता है 360 का मतलब 2π का मतलब कि यहाँ पे 180 18 2 36 यानी 360 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ठीक है। या तो आप ऐसे याद कि दो सर्कल है तो जो इसकी रेडियस होती है वो क्या होती है 360 के बराबर होती है। कितनी होती है 360 को हम 2π लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 2π लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा सर्किल के लिए हम 2π यूज करेंगे और जो इसकी डायामीटर है, ठीक है, डायामीटर यानी कि ये हम क्या करते हैं डायामीटर है पूरा, इसको हाफ करेंगे तो ये रेडियस के बराबर होता है।
यानी कि इसका जो रेडियस है और इंटू एच करा देंगे तो 2 पाई आर एच, यानी सर्कल लिया तो सर्कल 2 पाई के बराबर होता है, इसकी रेडियस आर इंटू करा देंगे एच से, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हो जाता है किसका, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे, तो यहां से हमारे पास जो रेडियस, यानी कि फॉर्मूले में क्या है, आर है, यहाँ पे ये डायमीटर दे रखा है, तो हम यहां से लिखेंगे रेडियस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई टू, तो यहाँ पे डी कितना है, 7/2 हो जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। और एच क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, वो क्या हो जाएगा, एच 7 के बराबर है। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, लेटरल सरफेस ऑफ एरिया यानी कि हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉर्नर में, पाई की वैल्यू होती है 22/7 होता है, तो यहाँ से लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, रेडियस हमारा क्या है 7/2 है, मल्टीप्लाई हम किससे करा देंगे, 7 से। ठीक, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये 2 से ये जाएगा कितने बार, 11 बार में, बचेगा क्या हमारे पास 2 × 11 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 ये हमारे पास 7 7 करिए, 11 बार में से ये हो गया। ठीक है, तो 11 दूना होता है 22 × 7 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 15, किस में आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आप ये पहला सिलेंडर के लिए समझ गए होंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, इस बार किसका है, क्यूब का है, ये हो जाएगा क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 4 × साइड का स्क्वायर, तो हम यहां से क्या लिखेंगे 4 × साइड का स्क्वायर होता है। जैसा कि साइड के बराबर कितना दे रखा है, साइड इज इक्वल टू दे रखा है हमको 7 के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × 49, ये बराबर किसकी हो जाएगा 16196 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 196 के बराबर 169 के बराबर, ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां से हम लिख देंगे हेंस क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज मोर, मतलब कि जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का है वो क्या है, ज्यादा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर चैनल पे नए हो, अगर सीखने के लिए कुछ मिला तो प्लीज अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर से दें, और कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।